औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो ज़ेटी एंड फॉरेक्स फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। न्यू वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी तो फ्रेंड, अगर आप एक न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस हिसाब से अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकें। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं गोल्ड का डेली फोरकास्ट, और इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास गोल्ड के ऊपर, DXY के ऊपर और मुख्तलिफ पेयर्स जैसे सिल्वर, यूरो USD, GBP USD और इस तरह के अदर पेयर्स के ऊपर कौन से लेवल्स हैं हमारे पास। हम CP मार्क करेंगे, सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे, और उसके अलावा जो है आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई जोन्स जो हैं वो मैं आपको मार्क करवाऊंगा। उसके अंदर जो है आप देखेंगे कि हमारे पास कौन से लेवल्स हैं, और उसके अलावा हमारे पास जो न्यूज़ डाटा आज है वो किस तरह का आ सकता है, उसकी फ़ोरकास्ट क्या है, प्रीवियस क्या आया था, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। और उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, अगर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से, जिसके अंदर सिग्नल्स, एनालिसिस और ईच एंड एवरीथिंग जो है शेयर होती रहती है। और उसके अलावा अगर आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पर जो है व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा कि आप किस तरह से हमारा प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास डाटा कौन सा आ रहा है और इसकी फ़ोरकास्ट क्या है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ डाटा देखने के लिए। तो आज हमारे पास 8 अगस्त थर्सडे है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा, हाई इम्पैक्ट डाटा आ रहा है हमारे पास, और इसकी जो फ़ोरकास्ट की गई है वो 241 के जो है वो फ़ोरकास्ट की गई है। प्रीवियस डाटा जो हमारे पास आया था 249 के हमारे पास प्रीवियस डाटा आया था। अब एक्चुअल डाटा जो है वो यहाँ पे आएगा 5:30 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम जान लेते हैं। डिटेल में ये है कि एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी, के मतलब जो एक्चुअल डाटा है वो अगर फोरकास्ट से कम आ जाता है तो करेंसी के लिए गुड है, मतलब कि न्यूज़ पॉजिटिव आएगी अगर ये डाटा कम आएगा। तो हमारे पास कम फोरकास्ट किया गया है, तो इसका मतलब डाटा जो है वो पॉजिटिव फोरकास्ट किया गया है। तो अब यहाँ पे अगर आप पिछले महीने का रिकॉर्ड देखें या पिछले हफ्ते जिस तरह है उसका अगर आप रिकॉर्ड देखें, तो हमारे पास 1 अगस्त को जो डाटा आया है वो नेगेटिव आया है। 25 जुलाई को हमारे पास जो डाटा आया है वो इक्वल आया है। उसके अलावा 18 जुलाई को हमारे पास नेगेटिव डाटा आया है। 11 जुलाई को हमारे पास पॉजिटिव डाटा आया है, और यहाँ पे आप प्रीवियस हिस्ट्री जो है इसकी देख सकते हैं। तो इस दफ़ा जो हमारे पास फोरकास्ट किया जा रहा है वो पॉजिटिव फोरकास्ट किया जा रहा है। तो अब एक्चुअल डाटा आएगा तो उस हिसाब से जो है हम अपने ट्रेड्स को मैनेज करेंगे। तो ये आज का हमारे पास एक मतलब डाटा है जो कि हर वीक ही हमें देखने को मिल रहा होता है मार्केट के अंदर। तो अब जो है हम थोड़ा सा चार्ट के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले गोल्ड के चार्ट के ऊपर जाते हैं, और उसका जो है मैं आपको CP मार्क करवाता हूँ। आप सेंटर पॉइंट मार्क करें जी। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने 30 मिनट के चार्ट के ऊपर, और यहाँ पे आपको सामने CP नज़र आ रहा है। आज का CP नोट करें। सबसे पहले गोल्ड का CP नोट करें। गोल्ड का आज का हमारा CP है 2382.78 जो है हमारे पास आज का गोल्ड का सेंटर पॉइंट है, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट है। तो आप सबको पता है कि अगर इससे ऊपर मार्केट होगी तो हम उसको बाय करेंगे, और बाय कहाँ तक करेंगे, अपनी इस मिड रेंज तक इसको बाय करेंगे, जो कि है हमारे पास 2407.78। यहाँ तक हम इसको मिड रेंज तक बाय करेंगे। उसके अलावा जो हमारा सेकंड टेक प्रॉफिट होगा वो हमारे पास 240 हमारे पास ये इसका नेक्स्ट टारगेट अपर रेंज जो है हमारी ये बन रही है। उसके अलावा अगर नीचे क्लोजिंग दे देती है CP सेंटर पॉइंट के नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है, तो सबसे पहले हम मिड रेंज तक देखेंगे। सेल में
2365 हमारे पास फर्स्ट जोन है जहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड जोन है वो हमारे पास है 2353 से लेकर 2349 तक हमारे पास सेकंड जोन है। तो उसके अलावा थोड़ा सा DXY को देख लेते हैं मज़ीद। ये चार्ट आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको जो है आप अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई कर लें ताकि आपको ये सेंटर पॉइंट और ये मिड अपर रेंज जो है भूले ना। तो सबसे पहले हम DXY को देख लेते हैं। DXY का जो प्रीवियस मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मार्केट के अंदर चल रहा है, एक डिमांड जोन से रिजेक्ट हुआ था। रिजेक्ट होने के बाद हमने फिबोनाची लगाई और उसके 0.5% लेवल पे जो है अभी ये खड़ा हुआ है और उसी जोन से बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो अब जो है इसको हम थोड़ा सा, अगर यहाँ से ये डाउन आता है तो अपना ये जो डिमांड एरिया है, जो डिमांड जोन नीचे मैंने लगाया हुआ है, तो इस डिमांड जोन को ये इस टाइम ब्रेक कर देगा अगर यहाँ से ये डाउन आता है तो। उसके अलावा डेली के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, डेली के अंदर आपको पता है कि एक चैनल के अंदर चल रहा है। तो चैनल के अंदर जब तक यहाँ से एक रिजेक्शन ली थी इस ट्रेंड लाइन से, तो अब यहाँ इस ट्रेंड लाइन तक ये अगेन जा सकता है जिस तरह ये चैनल अपना बिल्ड कर रहा है। उसके अलावा सिल्वर का पिवट पॉइंट नोट करें, टर्निंग पॉइंट आज का इसका सिल्वर का नोट करें। सिल्वर का जो ट्रेंड है वो सेल में है और टर्निंग पॉइंट आज का 26.584 आज का टर्निंग पॉइंट है। ये आप अपने पास मार्क कर लें। इससे ऊपर आपको मार्केट मिले तो आप इसको बाइंग में देखें। फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपका बाइंग में 27.697 होगा। सेकंड टेक प्रॉफिट जो है आपका बाइंग के अंदर 29.121 जो है आपका सेकंड टेक प्रॉफिट होगा। और फर्स्ट टेक प्रॉफिट जो आपका सेल में होगा अगर नीचे क्लोजिंग देती है तो 25.747 आज का फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा। यूरो USD को हम थोड़ा सा एनालाइज कर देते हैं। यूरो USD को आज मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ट्रेंड इसका बुलिश है और आज का जो टर्निंग पॉइंट है 1.09225 आज का टर्निंग पॉइंट है। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे फिब का यूज़ किया है इसको आज एनालाइज करने के लिए। तो फिब के जो लेवल्स हैं हमारे पास जहाँ से ये बाय जा सकता है 1.08989 हमारे पास फर्स्ट लेवल है और सेकंड लेवल जो हमारे पास है 1.08715 ये इसके रिटेस्ट जोन्स हैं। तो यहाँ पे जहाँ मार्केट खड़ी है टर्निंग पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तो हम इसको बाय करेंगे। फर्स्ट टेक प्रॉफिट हमारा 1.10109 होगा। ये आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट बाय में होगा। ठीक है, ट्रेंड बुलिश है तो इसको ज़्यादातर बाय में देखें। उसके अलावा GBP USD की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट टर्निंग पॉइंट के ऊपर खड़ी है। आज का टर्निंग पॉइंट नोट कर लें GBP USD 4 आवर चार्ट का और ट्रेंड इसका सेल में ही है। टर्निंग पॉइंट नोट करें 1.26915 आज का टर्निंग पॉइंट है। इससे ऊपर अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप इसको बाय में देखेंगे। इससे नीचे अगर मार्केट मिलती है तो आप इसको सेल में देखेंगे। ज़्यादातर सेल को तलाश करने की कोशिश करें क्योंकि इसका जो ट्रेंड है वो सेल में है। US ऑयल को हम एक नज़र डाल लेते हैं। US ऑयल क्या कर रहा है, US ऑयल टर्निंग पॉइंट के ऊपर है। आज का टर्निंग पॉइंट नोट करें 7505.2 आज का टर्निंग पॉइंट है। और इससे ऊपर अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप इसको बाय में देख सकते हैं 7851.9 तक इसको बाय कर सकते हैं। और सेल अगर करना है तो आप इसको 7157.8 तक आप इसको सेल में देख सकते हैं। तो ये जो है हमारा आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है US ऑयल का। ट्रेंड जो है इसका बाय है तो आप ज़्यादातर इसको बाय में देखेंगे। BTC USD को हम देख लेते हैं। BTC USD टर्निंग पॉइंट के ऊपर है तो अब जो है हम इसमें बाइंग में देखेंगे थोड़ा सा, बट जब तक टर्निंग पॉइंट के नीचे क्लोजिंग नहीं होती। तो अब यहाँ पे BTC की मैं अपडेट देता चलूँ आपको। ट्रेंड जो है इसका सेल में है। आज का टर्निंग पॉइंट जो है वो 54775.23 आज का टर्निंग पॉइंट है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर खड़ी है तो आप इसको बाय में देख सकते हैं, बट बाय रिस्की हो सकता है। ट्रेंड क्योंकि इसका सेल है तो आप इसमें जो है आप सेल ज़्यादातर इसमें देखें और जहाँ से भी अप से बैठने की कोशिश करें, सेल में बैठने की कोशिश करें जब तक इसका ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं हो जाता बाय के अंदर। तो उसके बाद हम आते हैं USD JPY के अंदर। USD JPY अभी अपने टर्निंग पॉइंट के ऊपर ही है। आज का टर्निंग पॉइंट USD JPY का नोट करें 146.405 आज का टर्निंग पॉइंट है और इसका जो ट्रेंड है वो सेल के अंदर है।
तो हम इसमें ज़्यादातर सेलिंग देखेंगे, जहाँ से हमें सेलिंग मिलेगी हम सेलिंग ज़्यादा करेंगे। और टर्निंग पॉइंट के नीचे अगर मार्केट आपको ब्रेक कर देती है, टर्निंग पॉइंट के नीचे क्लोजिंग देती है, तो आप इसको सेल करेंगे और सेल का जो आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा वो आपका होगा 143.984 का फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपका होगा। तो उसके अलावा ये थे आज के हमारे मुख्तलिफ पेयर्स के ऊपर लेवल्स। अब जो है हम थोड़ा सा गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं, गोल्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये मेरे पास 1 आवर का चार्ट है गोल्ड का। तो कल मैंने आपको, अगर आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देखें तो कल मैंने आपको एक ज़ोन मार्क करवाया था जो कि बाइंग ज़ोन था, और वहीं से आलमोस्ट हमारे पास मार्केट जो है आलमोस्ट 250 पिप्स जो है यहाँ से अप गई है, प्रॉफिट में गई है हमारे पास। सही है, 250 पिप्स। जिसने कल फोरकास्ट देखी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में होगा, हम खुद हमारी टीम प्रॉफिट में थी। तो यहाँ से हमने एक सेलिंग ली, परसों मैंने आपको सेलिंग का कहा और आपने सेलिंग ली, और आलमोस्ट जो है आपने यहाँ पे बुक किए आलमोस्ट 320 पिप्स, 320 पिप्स जो हैं आपने यहाँ पे सेलिंग के अंदर बुक किए। उसके बाद कल आपने 230 आलमोस्ट 250 पिप्स जो हैं आपने बाइंग के अंदर कवर किए। तो ये हमारे मतलब जोन्स की पावर है, और यहीं से मतलब टच होते ही हमारे बाइंग जोन को टच होते ही मार्केट अप साइड पे चली गई। तो अब यहाँ पे अगर आप एक डायग्राम के अंदर देखें तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक दफ़ा चेंज हुआ है। लोअर हाई, पहले हायर हाई हायर लो बना रही थी, अब लोअर हाई लोअर लो बना रही है। तो अब जो है इसने ये अपना जो लोअर लो है ये ब्रेक नहीं किया, ठीक है, तो ब्रेक नहीं किया और वहीं से जो है रिजेक्शन ले गई है। तो अब हमें वेट करना होगा जब तक इस लोअर लो को ब्रेक नहीं करती या ऊपर अपने लोअर हाई को ब्रेक नहीं करती, ठीक है। जब इसको मार्केट ब्रेक करेगी तो ट्रेंड अगेन चेंज हो जाएगा H1 चार्ट के अंदर, और फिर जो है हम इसको सिचुएशन इसमें अगेन नेक्स्ट सिचुएशन देखेंगे कि वो हमारे पास क्या हो सकती है। तो H4 के अंदर थोड़ा सा आ जाते हैं, उसके अंदर मैं आपको लेवल्स भी मार्क करवा देता हूँ जी। H4 के अंदर क्या सीन है, H4 के अंदर ये चीज़ है कि हमारा जो बाइंग का जोन है उसको मार्केट बार बार रिस्पेक्ट दे रही है। मार्केट इस बाइंग जोन से नीचे जो है वो क्लोजिंग देना नहीं चाह रही, इस बाइंग जोन के अंदर आना नहीं चाह रही मार्केट। एक दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन आलमोस्ट हमारे पास दे चुकी है, 2365 से शुरू हुआ है हमारे पास और 2415 तक गया है। मतलब आलमोस्ट हमारे पास जो है 50 जो है 500 पिप्स जो है यहाँ से $50 जो है वो मूव दी है हमारे इसी जोन से मार्केट ने, ठीक है। तो अब मार्केट दोबारा इस जोन पे आना नहीं चाह रही। अगर ये अप जाती है तो अप के आज मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स बता देता हूँ। ये जो है हमारे पास कल वाले लेवल्स हैं जो कि मार्केट के अंदर जो है अभी तक वैलिड हैं, ठीक है। न्यू लेवल्स अभी मार्केट के अंदर नहीं बने क्योंकि मार्केट ने कल इतना ज़्यादा जो है हमें मूव नहीं दी। तो ये लेवल्स जो है आपके पास मार्क होंगे तो इनको मार्क ही रखें, और अगर अब मार्क नहीं है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इनको जो है लिख लें या आप इनको ड्रा कर लें अपने चार्ट के ऊपर, जिस तरह भी आपसे इजीली हो जाए। तो आप इनको अपने पास रखें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक दफ़ा मैं आपको बोल के भी बता देता हूँ, जो हमारा फर्स्ट आज का रेजिस्टेंस लेवल है 2416.60 आज का फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद 2440.50 आज का सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है। थर्ड रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो जोन 2471 से लेकर 2475 तक आज का एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि सबसे हाई है। उसके बाद जो है आज के जो सपोर्ट जोन्स हैं वो मार्क कर लें। आज का फर्स्ट सपोर्ट जो है हमारे पास 2374.23 आज का फर्स्ट सपोर्ट हो सकता है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। आगे पहले एक दफ़ा रिजेक्शन यहाँ से ले भी चुकी है। और उसके अलावा सेकंड जो हमारे पास सपोर्ट जोन है वो हमारे पास 2349.74 आज का सेकंड सपोर्ट है, और थर्ड सपोर्ट जो है हमारे पास वो 2317.43 आज का थर्ड सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे पास लेवल्स जो कि मैंने आपको मुख्तलिफ पेयर्स के अंदर बताए। गोल्ड के अंदर एक अच्छे लेवल्स मैंने आपको मार्क करवाए हैं, तो आप जो है इनको अपने चार्ट के ऊपर लाजमी ड्रॉ करके रखें। और उसके अलावा डेली की थोड़ी सी सिचुएशन मैंने आपको बतानी थी तो वो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा।
मैं बल्कि यहाँ पे आपको बता देता हूँ डेली के जो सिचुएशंस हैं हमारे पास, वो ये है कि मार्केट अपने एक जो मैंने आपको जोन बताया था बाइंग का, वहाँ पे है मार्केट। तो अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में गाइडलाइन दे दूंगा। तो बाकी आज के ये हमारे पास लेवल्स से, इनको अपने चार्ट के ऊपर लाजमी ड्रॉ करें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।